बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो बम्बई बिरयानी बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने जो है आधा किलो बीफ लिया है। आप चाहें तो मटन भी ले लीजिएगा, लेकिन रेसिपी मेरे पास बीफ की थी तो मैंने कहा चलो आज बीफ की बम्बई बिरयानी बना लेते हैं। 1 पाव जो है मैंने दही लिया है, 3 अदद टमाटर है उसको स्लाइसिस में काट लिया है, 4 अदद जो प्याज से उनको फ्राई किया हुआ है। तो खैर मैंने फ्राई किया हुआ ही प्याज लिया है बाजार का, लेकिन आप अगर घर में करें तो 4 अदद ले लीजिएगा। अच्छा, 1 खाने का चम्मच हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1 खाने का चम्मच हमने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, 1 चाय का चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, हाफ टी स्पून जो है हमने जायफल जावित्री का पाउडर पीस लिया है, हाफ टी स्पून ही हमने हल्दी ली है, 1.5 चाय का चम्मच जो है हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और ये 2 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। उठा के बता देती हूँ। बाकी 7-8 आप हरी मिर्चें ले लें, 2 चाय के चम्मच जो है आपने नमक ले लेना है, और बाकी 1 खाने का चम्मच हमने हरी मिर्चें पिसी हुई भी लेनी है। इसके अलावा हमें जो है 8-10 जो है वो आलू बुखारा चाहिए होगा, 1 कप तेल चाहिए होगा, और साबुत गरम मसाले में आ जाते 15-20 आपने काली मिर्चें ले लेनी है, 2 तेज़पात ले लेने, और इसके अलावा 6 जो छोटी इलायची, 1 दालचीनी, 4 लौंग। तो इसके अलावा भी मैं आपको और चीज़ें बता दूँ, भी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, काफ़ी हैं। धनिया पुदीना हम जो आखिर में तय में लगाएंगे, और चावल जो हमने आधे घंटे से इसको भिगो के रखा हुआ है। हालांकि ये बीफ है, इसको मैंने भिगो के इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये आज मैंने सैला चावल लिए हैं, और इसके अलावा थोड़ा सा एक फूड कलर भी चाहिए होगा। 1 कप हमने जो है वो ऑयल डालकर इसमें ये जो लहसुन अदरक है और ये सारा साबुत गरम मसाला और गोश्त, इसको डालकर हमने जो ना भूनना। प्याज जो हमें अभी नहीं चाहिए। गोश्त जो है वो अच्छी तरह भून गया है। इसमें हरी मिर्चें और ये जो ना नमक, मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा मैंने पीस लिया था। तकरीबन 2 गिलास जो है वो पानी के डाल दें, इसको गलने के लिए रख दें। और अभी तो मैंने 1 गिलास शामिल किया, 1 और गिलास शामिल करते हैं, इसको गलने के लिए रख दें। फिर मैं मिलती हूँ गलने के बाद। गोश्त तकरीबन गलने ही लगा है और 10 मिनट में गल जाएगा प्रॉपर सही तरह। जब तक हम चावल को उबाल लेते हैं। 2 तेज़पात पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है, 1.5 खाने का चम्मच जो है हमने नमक लिया है, 2 दालचीनी, 3 लौंग, और इसमें 1 खाने का चम्मच हमने ऑयल इस्तेमाल करना है। और इसके बाद हमने जो है ये चावल जो है इसमें डाल देने। पानी जो है बॉईल हो रहा है। चावल को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है, और इसके बाद हम इसको छलनी में छान के फिर तय लगाएंगे। ठीक है, चावल जो है वो 1 कन्नी मैंने छोड़ दिए हैं, इनको अब मैं छान के लेकर आती हूँ। गोश्त जो है गल चुका है। अब दही जो है हमने इसमें डालना है, लेकिन दही कैसे डालना है, इसमें फूड कलर शामिल कर दे थोड़ा सा, ऐसे। ठीक है, ये हमने फूड कलर शामिल किया, और इसके ऊपर हम सालन पके ऊपर ये दही ऐसे डाल देंगे, सारी जगह पे जाए ना। अच्छा, अब इसके बाद हमने हरी मिर्चें, टमाटर, 3 अदद मैंने टमाटर लिखवाए थे ना, तो 3 अदद हमने टमाटर जो है वो कटे हुए इसमें डाल देने। हरी मिर्चें भी इसी तरह मैंने डाल दी हैं, और ये जो है आलू बुखारा। इसके अलावा हमने जो है वो थोड़ा सा पुदीना और धनिया, प्याज, अब इसके ऊपर चावल बिछा दें और इसको दम दे दें, और 15-20 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आकर 1 मिनट इसको ढक्कन दे के दम देना है, और मीडियम से स्लो करके ना आपने 15 मिनट का दम देना है। ठीक है, मैं ढक्कन दे देती हूँ। ये देखें चावल हो गए हैं, चूल्हा बंद कर दें। अच्छा, ये तैयार हो गई है, और इसको मैं अब डिश आउट करती हूँ। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ना रेसिपी तैयार हो गई है। मैं पंजाबी दस लगी हाँ कि मैं ना आधा किलो बीफ लिया सी ते आधा किलो ही चावल ले सन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लसन अदरक पा के ना उन्होंने मैं भुनिया हुआ गोश्त ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਣਾ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਲਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਫੂਡ ਕਲਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਮਾਟਰ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਧਨੀਆ ਪੁਦੀਨਾ ਬਰਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਦਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਾਵਲ। बम्बई बिरयानी तैयार हो गई है। खाओ, एंजॉय करो। हमारे 3 दुआओं से याद रखने लेना। ओके, अल्लाह हाफिज।